गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना किस तरह से की जाती है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन को हमेशा आपने देखा होगा कि इस तरह डिवाइड के अंदर लिखा जाता है, यानी एक के अंदर दो का डिवाइड, यानी अंश और हर का जब भाग दिया जाता है तो वह इस रूप के अंदर, यानी ऊपर अंश नीचे हर, यह एक फ्रैक्शन कहलाती है। यानी अब यह क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, कि फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन ऐसे समझे कि हमारे पास एक कोई चीज़ है, एक रोटी है या एक वस्तु है, इसे हमें दो लोगों के अंदर बांटना है। तो दोनों व्यक्तियों के अंदर हम आधा आधा भाग उनको बांट देंगे। तो यह आधा भाग ही क्या है, भिन्न है। यह आधा भाग भी एक भिन्न है, फ्रैक्शन है। और ये दोनों भाग मिलकर वापस उस एक वस्तु को बना देंगे, यानी जब इनको हम ऐड करेंगे तो वापस वही एक चीज़ बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी फ्रैक्शन होती है वह इस होल का एक पार्ट होती है। जो भी हमें पूर्ण चीज़ दी है, जैसे हमें दो चीज़ें दी है और इसे कहे कि तीन व्यक्तियों के अंदर हमें बांटनी है, तो तीनों व्यक्तियों को हम जब बराबर हिस्सा देंगे तो 2/3 हिस्सा सभी को मिल जाएगा। वापस को जोड़ देंगे इनको वापस, तो ये 6/3 यानी 2 हो जाएगा वापस। तो यानी यह फ्रैक्शन, यह फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन इसी का एक पार्ट है। तो ये हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि भिन्न होती क्या है। अब हम इसकी तुलना करना सीखते हैं कि आखिर इनकी तुलना कैसे की जा सकती। तो इनकी तुलना के दो तरीके होते हैं हमारे पास, साधारण तरीके होते हैं। जैसे एक तो आपको दी है भिन्न कि 5/6 4/7, इनमें से बड़ा कौन सा है। तो एक तो हमारा बिल्कुल देसी तरीका होता है कि हम तिरछी गुणा करते हैं। 5×7 35, 6×4 24, तो 35 बड़ा है, इसका मतलब 5/6 बड़ी हो गई। यह तरीका भी आगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, तब यह काम आएगा यह तरीका। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है। और जब भी हमें दो भिन्नों की तुलना करनी होती है तो यही तरीका हमारे लिए बेस्ट होता है, ईजी होता है, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। वहीं यदि मैं इसको इससे भाग करूँ 6 के अंदर, 5 के अंदर जब 6 का भाग दूंगा, यहाँ 4 के अंदर 7 का भाग दूंगा, तब मेरे पास आंसर्स क्या आएंगे। जब मैं 6 का 5 में भाग देता हूँ तो 5 6 से जब भाग करता हूँ तो पॉइंट के अंदर आंसर आएगा 50, 6 8 48, यानी 0.8 के लगभग वैल्यू आएगी। वहीं 7 4 का मैं भाग करूँगा 7 के अंदर तो 40 बनेगा, ये पॉइंट के बाद 5 35, तो 0.5 0.8। अब बड़ा कौन सा है, 0.8 बड़ा है, तो इसका मतलब 5/6 बड़ी है। अब यहाँ भी एक दो चीज़ें आपको बेसिक्स समझ लेनी होगी, खासकर दशमलव के अंदर। उसको हम डिटेल के अंदर तो दशमलव के पार्ट्स के अंदर सीखेंगे कि जैसे कुछ संख्याएं दी हैं 0.8, 0.99 या 0.765। अब आपको कहे कि इनके अंदर सबसे बड़ी कौन सी है, तो हमें क्या करना है, जो पॉइंट के बाद पहला अंक है वो देखना है। यहाँ 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ 7 है। अब दशमलव ना होता तो सीधा 765 बड़ी हो जाती, लेकिन दशमलव है तब हम पहले पहला अंक चेक करते हैं। तो 9 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। इसके आगे कितने भी डिजिट्स हों मुझे कोई मतलब नहीं होगा। अब यहाँ भी 9 होता 0.965। अब 0.8 तो छोटा रह गया, लेकिन यहाँ 0.9, यहाँ भी 0.9, पहले अंक बराबर हैं। फिर मैं दूसरा अंक देखूँगा दशमलव के बाद कि यहाँ 9, यहाँ 6, यानी ये 99 और 96 हो गया। यदि मैं सीधा कहूँ तो ये बड़ी है 9 इस तरह हम दशमलव का कंपैरिजन्स करते हैं। तो यह विधि भी काम आएगी, क्योंकि जब हम 3 या 4 5 भिन्नों की तुलना करेंगे तब क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर तो वो पॉसिबल नहीं होगा, सबसे बड़ी या सबसे छोटी बताने के अंदर खासकर, तब मुझे दशमलव की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ एक बेसिक सी चीज़ें हो गई। एक चीज़ और होगी, वो होगी अंश या हर को जब हम सेम कर देते हैं, तो वो तरीका और देख लेते हैं। जैसे मुझे कुछ एक भिन्न दी गई है कि 1/2, 7/2, 5/2, 6/2, कुछ एक भिन्न है।
इनकी मुझे तुलना करनी है या मुझे बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ देख रहे हैं नीचे हर समान है, हर समान है तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा बताना कि जब हर समान है तो अंश जो सबसे बड़ा है वही मेरे लिए सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी सभी के नीचे 2 लगा हुआ है, यानी 2-2 टुकड़े करने हैं सभी। तो 1 के 2 टुकड़े ज़्यादा होंगे या 7 के या 5 के या 6 के, तो आप कहेंगे जी 7 के 2 टुकड़े हैं वो वैल्यू ज़्यादा होगी, तो 7/2 मेरे लिए बड़ी हो जाएगी। कई बार हमें हर बराबर नहीं दिए होते हैं तब हम हर बराबर बना लेते हैं, जैसे 1/3, 2/9, 3/18 या 4/6 हमें दिया है। तो ये तरीका हम एलसीएम लेकर कर सकते हैं कि नीचे 3, 9, 18, 6 है, तो क्या सभी को 18 बनाया जा सकता है? यानी इसको यदि मैं 6 से गुणा करूं, अब अकेले नीचे तो गुणा हो नहीं सकती, ये तो मैथ के नियमों के खिलाफ है, तो ऊपर भी मुझे गुणा करनी होगी, यानी ऊपर नीचे एक जैसी चीज़ों से एक जैसे नंबर से गुणा करनी होगी। 9 है, इसको भी जब मैं 18 बनाऊंगा तो 2/2 से गुणा, ये 18 है ही, इसको 3/3 से गुणा। अब जो नई जो सीरीज़ बनी है वो क्या होगी, यानी ये होगी 6/18, 4/18, ये 3/18 था ही, और ये होगी 12/18। अब मेरे लिए हर डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब सबसे बड़ा कौन सा है? 12/18 है, तो ये सबसे बड़ा होगा। कहीं पर आपको सबसे छोटा पूछ लिया जाएगा या दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे बड़ा, तो ये तरीका भी हमें कहीं कहीं काम आएगा जब हम हर बराबर कर लेंगे। इसी तरह अंश बराबर का भी एक ऑप्शन होता है, एक तरीका होता है, जैसे 4/7, 4/9, 4/3 या 4/11, यानी ऊपर अंश सेम है। और अब आपको कहे कि इनके अंदर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी कौन सी, तो आप यदि सीधा हम देख कर बताएं कि 4 के 7 टुकड़े करने हैं, यहाँ 4 के 9 करने हैं, 4 के 3, 4 के 11, सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा होगा? तो कॉमन सेंस से यह हम देख सकते हैं कि 4 के जब 3 टुकड़े किए जाएंगे तब बड़ा बड़ा पार्ट हमें मिलेगा, तो 4/3 सबसे बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब जब अंश समान हो तब नीचे जो सबसे छोटा है वही भिन्न फ्रैक्शन क्या होगा मेरे लिए सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो सबसे बड़ा है वह छोटा हो जाएगा। यानी 11, 4 के जब मैं 11 टुकड़े करूँगा या 11 का भाग दूंगा तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो इस तरह कई बार अंश बराबर करके भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक सी चीज़ें होगी भिन्नों की तुलना की। अब हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। उसके अंदर कई टाइप होंगे वो देख लेते हैं। एग्ज़ाम के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट्स होगी और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस। सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, या अवरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ। इस तरह के सभी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आरोही अवरोही आपको पता होने चाहिए। आरोही और अवरोही 2 टर्म होती है, चढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। अब अवरोही को घटता या उतरता क्रम कहते हैं। तो चढ़ता, बढ़ता, घटता ये तो हम समझ जाते हैं। आरोही अवरोही के अंदर दिक्कत आती है कि पहले कौन सी लें, बड़ी या छोटी। इंग्लिश वाले भी समझ जाते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर डिसेंड यानी कम होना। तो आरोही एक शब्द होता है हिंदी के अंदर पर्वतारोही। इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है पर्वत प्लस आरोही। पर्वतारोही होते हैं तो पर्वत पर चढ़ते हैं, तो आरोही पर्वत पर चढ़ने वाले होंगे आरोही। तो आरोही का मतलब चढ़ना। और 3 शब्द हैं इसके अंदर, 3 अक्षर हैं, तो 3 का मतलब चढ़ना बढ़ना। अवरोह के अंदर 4 होते हैं, तो उतरने के अंदर भी 4 होते हैं, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो अब इसको यदि हम आरोही क्रम में लगाएं तो 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो कि यदि हम अंश और हर को सेम करें यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि नीचे एलसीएम बहुत बड़ा आएगा, 4 7 28, तो ये 84 आएगा, तो बड़ी हो जाएगी संख्या। ऊपर अंश बराबर कर सकते हैं कि 3 5 15 दूना 30 एलसीएम है, ऊपर सभी को 30 बना दें तो हो सकता है। लेकिन चूंकि ये छोटी संख्याएं हैं
तो हम इनका सीधा भाग दे देंगे। तो भाग विधि से कर लेते हैं। जब 4 का 3 में भाग होता है तो 30, 7 4 7 28, 4 5 20.75 हो गया। ये बनेगा पॉइंट के बाद 50, 7 7 49, 7 एकम 7, 3, ये 3 3 चलता रहेगा और ये 6 6 6 इस तरह चलता रहे। ज़्यादातर हम पॉइंट के बाद 2 स्थान तक निकालते हैं, कई बार एक के अंदर ही काम चल जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यदि सबसे बड़ा ढूंढना चाहें तो 0.7 और 0.7 पहले अंक बराबर हो गए। दूसरा और देखेंगे 7.5 है और 7.1 है, यानी ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी की बात करें 0.33, ये सबसे छोटी है। फिर ये सेकंड हो गई और थर्ड। अब जो भी क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछे गए हैं, आरोही में लगाओ, अवरोही में लगाओ, दूसरी सबसे छोटी, या कह देगा सबसे बड़ी सबसे छोटी का जोड़ क्या होगा, तो इस तरह सभी क्वेश्चंस आप हल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 31, 17, 23, 25 तो नीचे तो पॉसिबल नहीं है कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें। ऊपर भी 7 6 42 और बहुत बड़ा हो जाएगा, तो डिवाइड करके ही हमें देखना पड़ेगा। पॉइंट के बाद ये 90 हो गया, 31 ये 93 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 पर जाएगा। इसको देखें 17 30 बनेगा। पॉइंट के बाद कितनी जीरो हम लगा सकते हैं, 17 एकम 17 हो जाएगा। 23 3 69 ज़्यादा हो जाएगा, 2 पर जाएगा। और 25 ये 70, तो 25 दूने 50। तो यदि सबसे छोटी पूछी हो तो हमें अगले अंक ज्ञात करने की जरूरत नहीं है कि 0.1 ये सबसे छोटी है। सबसे बड़ी पूछी हो फिर हमें ज्ञात करने पड़ेंगे तीनों के दूसरे अंक, क्योंकि तीनों का पहला अंक सेम आ चुका है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका कितना बनेगा कि 31 दूना 62, 28 और 62 हो गए 90। तो 31 को जब मैं 280 से करता हूँ तो ये 8 पर चला जाएगा। यहाँ पर 17 में क्या आ गए 13 बचे, 130, 17 7 119, 1 7, और सॉरी यहाँ तो जरूरत ही नहीं थी, 60 था यहाँ पर। 23 दूना 46, 14 बचेंगे और 140 हो गए। 23 5 115, 23 6 138 और 25 को हमने किया था 20 बचा था, 25 8 200 फिर सेम आ गया। और 25 8 200 फिर यहाँ अगला अंक 0 आएगा और यहाँ कुछ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी है। तो इस तरह आप दशमलव के बाद इसके अंदर आपके जो पहाड़े हैं वो काफ़ी मजबूत होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कैलकुलेशंस की मांग की जाती है। वहीं इसको देखें तो इसके अंदर भी छोटी छोटी टर्म्स हैं, तो सीधा भाग हो जाएगा। जैसे 1/4 होता है 0.25, 1/5 होता है 0.2, 8 को 30 से भाग करना है तो 8 3 24, 6 60, 8 7 56, 8 5 40 तो पूरा ही हो जाएगा। तो 7 को जब 20 से करते हैं तो पॉइंट जब 2 0 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 60 7 8 56, 11 को 40 से करेंगे 0.3, 33 7 36, 3 6 हो जाएगा 70। बहुत फास्ट आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। 70 होगा तो 19 3 57, 13 बचेंगे 130, 19 6 114। यहाँ सेम आ रहा है 11 5 55, 24 44। तो सबसे बड़ा ढूंढना है यदि तो सीधा 0.4, सबसे छोटा 0.2 है। तो इन दोनों की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए, लेकिन ये मेरे किसी काम के नहीं है। फिर भी क्वेश्चंस के अंदर यदि आपको अवरोही या आरोही क्रम दिया गया है तब हम इनको और आगे सोल्व कर लें। तो तरीका हमारा यही रहेगा। एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं। इसके अंदर चूँकि हम देख रहे हैं 9 3 18 9 3, तो अंश सेम किया जा सकता है सभी को। चूँकि सभी का एलसीएम 18 होगा तो सभी को 18 बना सकते हैं। तो ये 18 कब बनेगा, जब मैं 2/2 से गुणा करूँगा। ये कब बनेगा, 6/6 से गुणा, ये 2/2 और ये भी 6/6। तो ये मेरी पूरी संख्या क्या बन गई, 18/62। ये 18/17 6 102, 18/13, 18/15,
50 और 18/42। अब आंसर यहाँ से देखूँगा लेकिन आंसर मूल का ही निकलेगा, यानी जैसे इनमें यदि सबसे छोटा आता है 18/102 तो इसका मतलब 3/17 से ये बनी है, तो 3/17 सबसे छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। कहीं ये आप ऑप्शन के अंदर ढूंढते रहो, कहीं पर इनमें टिक लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ऊपर अंश सेम है, नीचे जो सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे छोटी हो जाती है। 3/17 सबसे छोटी है और 18/13 सबसे बड़ी हो जाएगी। वैसे देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है। वहीं आरोही क्रम कौन सा है, आरोही या अवरोही क्रम ढूंढना हो, 4 ऑप्शन दिए हो, तब हमने जो तरीका सीखा था क्रॉस मल्टीप्लाई, वो बिल्कुल सिंपल सा है और आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 5 20, 6 3 18, यानी ये वैल्यू आ गई 20, ये 18 आ गई। तो आरोही क्रम नहीं लग रहा। आरोही के अंदर क्या होता है, चढ़ता क्रम होता है, तो ये तो यहीं पर कैंसल आउट हो गया। 9 3 27, 4 9 36, 27 और 36, तो बड़ी हो रही संख्या, ठीक है। अब 6 7 42, 9 5 45, यानी ये 42 और ये 45 बड़ी हो रही है, ठीक है। 13 5 65, 11 6 66, तो यानी बी ऑप्शन मेरे लिए सही हो जाएगा, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं। तो ये तरीका रहेगा आरोही अवरोही भिन्न ढूंढने का। कई बार दशमलव का यूज़ होगा, कहीं पर अंश को बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे, तो कुल मिलाकर हम भिन्नों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।